Dear student, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। एंथैल्पी और हीट कंटेंट। एंथैल्पी को हम अंतर्निहित ऊष्मा या पूर्ण ऊष्मा भी कहते हैं। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी U एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम PV is called as enthalpy. When a process occurs at constant pressure, the heat change is equal to change in enthalpy. तो हम किसी प्रक्रम को स्थिर दाब पर संपन्न कराने के लिए एक ऊष्मागतिकी फलन, जिसको हम H के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, का उपयोग करते हैं और इसे तंत्र की अंतर्निहित ऊष्मा अथवा एंथैल्पी कहते हैं। और मैथमेटिकल या गणितीय रूप में इसको H = E + PV के रूप में लिखते हैं। U, P और E ये तीनों ही स्टेट फंक्शन है। सो H इज़ ऑल्सो स्टेट फंक्शन, क्योंकि U या U को हम E भी लिखते हैं। P और वॉल्यूम तीनों ही स्टेट फलन है, अवस्था फलन है, अतः H भी एक अवस्था फलन है। एंथैल्पी के किसी परिवर्तन डेल्टा H के लिए डेल्टा H = डेल्टा E + डेल्टा PV होता है, जिसको हम डेल्टा H = डेल्टा E + P डेल्टा V + V डेल्टा P भी लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा P = 0। तो स्थिर दाब पर डेल्टा P 0 होता है, तो ये जो समीकरण है रिड्यूस होकर डेल्टा H = डेल्टा E + P डेल्टा V में परिवर्तित हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम डेल्टा E = Q - डेल्टा W लिख सकते हैं। चूँकि परिवर्तन स्थिर दाब पर संपन्न किया जाता है, अतः किया गया कार्य W = P + डेल्टा V और Q = QP होता है। तो डेल्टा E = QP - P डेल्टा V होगा। और इक्वेशन 2 का प्रयोग करेंगे तो हमें डेल्टा H = QP प्राप्त होता है। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट गिवन टू सिस्टम एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अर्थात स्थिर दाब पर किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा उस तंत्र के एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। अब हम लेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण की एंथैल्पी। जब कोई द्रव वाष्पीकृत होता है तो अपने सराउंडिंग से ऊष्मा की कुछ मात्रा ग्रहण करता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड टू ए लिक्विड टू ट्रांसफॉर्म इनटू ए गैस and that amount is known as enthalpy. इससे तंत्र की एंथैल्पी के मान में वृद्धि हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल जल को एवोपरेट करें तो उसके एवोपरेट होने में उसकी एंथैल्पी में 43.93 किलो जूल की वृद्धि होती है। तो हम इसको इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। H2O लिक्विड कन्वर्टेड इनटू H2O गैस
और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है, क्योंकि डेल्टा एच वेपोराइजेशन है तो इसको हम डेल्टा एच वी से डिनोट करते हैं और ये प्लस 43.93 किलो जूल होती है। इसके विपरीत जब कोई वाष्प संघनित होती है तो वह अपने सराउंडिंग को ऊष्मा प्रदान करती है, अर्थात उसकी एंथैल्पी में कुछ कमी होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के 1 मोल वाष्प को संघनित या कंडेंस करें तो एंथैल्पी का मान में 43.93 किलो जूल की कमी होती है, जिसको हमने इक्वेशन में इस प्रकार प्रदर्शित किया है। H2O गैस कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड और उसकी चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच वी इज इक्वल टू -43.93 किलो जूल। तो जितनी एंथैल्पी गैस को लिक्विड में ट्रांसफ़र करने में कमी होती है उसके सिस्टम में, उतनी ही एंथैल्पी में वृद्धि यदि हम लिक्विड को गैस में ट्रांसफ़र करें तो उतनी ही उसमें वृद्धि होगी, केवल साइन चेंज होगा क्योंकि एक तरफ एब्जॉर्ब होगा और दूसरी तरफ इमिट होगी एनर्जी। अतः किसी वाष्प के द्रव में बदलने पर अथवा द्रव के वाष्प में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच होता है उसे वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। दोनों ही स्थितियों में आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू समान होती है, केवल उसका साइन परिवर्तित होता है। गलन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वाष्पीकरण की भांति पदार्थ के गलन में भी अवस्था परिवर्तन होता है। किसी ठोस के गलन में ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि होती है। इसके विपरीत किसी द्रव की फ्रीजिंग या हिमीकरण में तंत्र ऊष्मा त्यागता है, अतः उसकी एंथैल्पी में कमी होती है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन फ्यूजन also. Enthalpy of a system increases when solid melts and decreases when liquid freeze. किसी ठोस के द्रव में बदलने पर अथवा द्रव के ठोस में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे गलन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसमें भी दोनों के मान में केवल चिन्ह का अंतर होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। 0 डिग्री पर 1 मोल जल के गलन की एंथैल्पी 6.02 किलो जूल होती है। अगर हम H2O सॉलिड को H2O लिक्विड में ट्रांसफ़र करते हैं तो डेल्टा एच एफ, क्योंकि हीट ऑफ फ्यूज़न है तो डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू प्लस 6.02 किलो जूल होता है। इसके विपरीत यदि H2O लिक्विड को हम H2O सॉलिड में परिवर्तित करें तो डेल्टा एच एफ का मान -6.02 किलो जूल होता है। जल के लिए ताप के साथ एंट्रोपी या एंथैल्पी परिवर्तन को हम इस डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहले जब हम आइस लेते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे उसकी एंथैल्पी के मान में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, पर 273 डिग्री के पर जहाँ पर जो जल का मेल्टिंग पॉइंट है या आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वहाँ पर एंथैल्पी में तेज़ी से परिवर्तन होता है और एंथैल्पी उसकी बढ़ जाती है और जो ठोस है वो लिक्विड में बदल जाता है और एंथैल्पी के मान में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। पर जैसे ही 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए तो
जो कि पानी का या द्रव जल का बॉइलिंग पॉइंट है और द्रव गैस में बदलता है, उस समय जो उसकी एंथैल्पी है वो तेज़ी से बढ़ती है। तो जब आपके 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंथैल्पी में चेंज होता है और उसको हम डेल्टा HF या एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। और जब 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंथैल्पी परिवर्तित होती है तो उस एंथैल्पी को डेल्टा HV या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और जहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर एंथैल्पी में तेज़ी से परिवर्तन होता है, पर जहाँ पर फेज चेंज नहीं होती है तो एंथैल्पी ग्रेजुअली बढ़ती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे।